मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कड़ाहे में मौजूद हूँ और कड़ाहा इस वक्त आगे बस्ती की तरफ जा रहा है। मैं जिस तरह बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हैं दोनों पाँव को अपने साथ समेट के, और इस वक्त जो बस्ती है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस वक्त आप सामने बस्ती देख सकते हैं जो इस वक्त मैसूर है। छोटे बच्चे नाज़रीन किराम किस तरह से वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से नाज़रीन किराम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर ना कोई मेडिकल कैंप मौजूद है, ना बोट्स मौजूद है, रेस्क्यू टीम्स मौजूद नहीं है। और यहाँ पर किस तरह से ये छोटी छोटी बच्चियां देखें, छोटी छोटी बच्चियां बच्चे इस वक्त यहाँ पर जो है वो इस वक्त है। मैं बता रहा हूँ, छेड़ दो तो मोहरा लाना है, वो लाओगे मोहरा और सोचेंगे, सोच के फिर दसेंगे, सोचेंगे ना फिर इमरान खान को देंगे। हाँ। कोई यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा आया यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। तो ना ही यहाँ कोई कैंप है, ना मेडिकल, ना ही कोई राशन वगैरह के। वहाँ हर बंदा अपने आप मदद खुद काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजा इस्माइलपुर में मौजूद हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से लोग अपने घरों में मैसूर हैं। हुकूमत की यहाँ पर एक बोर्ड भी मौजूद नहीं है। लोग कड़ाहे में जाकर अपनी बस्तियों में जा रहे हैं, राशन वगैरह जो भी आ रहा है। हमने कोशिश की है कि बस्ती में जाएं, तो इनसे बात की हमने। हम भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह ये लोग जा रहे हैं उस तरह हम भी कड़ाहे में जाकर देखें कि किस तरह से ये लोग अभी इनकी जिंदगियां जो है वो इस वक्त मैसूर होकर रह गई हैं। वो तकलीफ जो ये लोग सह रहे हैं उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन इनके साथ हम लोग कोशिश करेंगे जाने की। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। बैठ जाओ, आप भी बैठे आराम से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि कड़ाहे में हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। और ये इंतहाई खतरनाक चीज है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जरा हम देखें कि इस वक्त किस तरीके से हमारी जो आवाम है वो तकलीफ में मुब्तला है। मैं भाई से कहूँगा जरा कैमरा इस वक्त दिखाइएगा जो इस वक्त मैं आपको चीजें दिखा सकूं। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कड़ाहे में मौजूद हूँ और कड़ाहा इस वक्त आगे बस्ती की तरफ जा रहा है। मैं जिस तरह बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हैं दोनों पाँव को अपने साथ समेट के, और इस वक्त जो बस्ती है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस वक्त आप सामने बस्ती देख सकते हैं जो इस वक्त मैसूर है। आप देख सकते हैं कि मैं कड़ाहे में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कड़ाहा है और कोई सेफ्टी जैकेट्स नहीं। ये लोग रोज़ाना के तौर पर यहाँ पर जाते हैं क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त टिकटॉक्स बना रही है, इस वजह से इन लोगों को ये तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे इनका काम है। अगर इनको कुछ खाने पीने के लिए लेके आना पड़े, इमदादी सामान लेके आना पड़े, और अपने घरों पे जो चोरियां हो रही हैं वो रोकने के लिए ये इस वक्त इस तरह से लोग आते हैं जाते हैं। सामने देखें कि सैलाब की जो तबाहकारी है उसमें ये घर जो है कई फुट तक डूब चुके हैं। सामने अगर आप मेरे सामने घर देखें जिसके पीछे मस्जिद है, वो इस वक्त नाज़रीन किराम सिर्फ उसके गेट नजर आ रहे हैं जो ऊपर ऊपर तक पानी उसके आ चुका है। ये मुकम्मल तौर पर ये बस्ती डूब चुकी है। फिर अगर उस तरफ आप देखेंगे तो वहां पर कुछ आवाम आपको मिलेगी जो इस वक्त नाज़रीन किराम घरों में छतों पर मैसूर है। हुजूर वाला वहां पर अम्मा जी देखेंगे आप जो इस वक्त चल रहे हैं, ये अवाम है नाज़रीन किराम जो इस वक्त घरों पे मैसूर हो चुकी है। सामने भी कई अवाम चहल पहल कर रही है। मसला ये है कि यहाँ पर रात को चोरियां हो जाती हैं और चोरियां हो जाने के बाद बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। अवाम ने कहा कि जी हम जब कैंपों में गए, मैंने आपको कैंपों के हालात दिखाए, उन्होंने कहा जी कैंपों में रहने का फायदा नहीं है, यहाँ पर घरों में चोरियां हो रही हैं, कैंपों में पानी तक नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो अवाम है जो इस वक्त यहाँ पर राशन लेने के लिए या खाना पानी लेने के लिए जाती है, मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरह से कड़ाहे में जाकर वो इस वक्त खाना पानी इस वक्त उनके लेते हैं। अभी आप सामने देखिएगा कि जो भाई हैं हमारे वो इस वक्त कड़ाहा जो है उसको बंद कर रहे हैं। ये सामने अगर आप दिखाएं तो वो कि जो भी उनकी चीजें वो उसको दोबारा से लेके चलते हैं और फिर उसके बाद वो कड़ाहा को उधर लेके जाते हैं। ये पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता है, मेरा भाई अगर दिखा सके तो। इसमें ये जो पूरा एरिया है उसमें ये कड़ाहे पे जाते हैं, जो भी चीज इनको लेनी होती है लेकर आते हैं। मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपकी बस्ती में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी एक तो हमारे पास कड़ाहा है या फिर बोर्ड्स हैं। तो बोर्ड्स के आने का इंतजार हमने नहीं किया, हमने कहा कि चले हम आपके साथ इसी तरह चलते हैं, देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो हमारी आवाम है वो किस तरह सफर करती है। ये आवाम है जो आम गरीब आवाम है उसके लिए कड़ाहा बचा हुआ है, लेकिन मोहतरमा के लिए इसमें हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, गुची के बैग्स भी मौजूद हैं, चप्पलें भी मौजूद हैं लुई विटॉन की। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन किराम गरीब आवाम के पास पानी की सिंगल बोतल तक मौजूद नहीं है। इस वक्त ध्यान से आप मैं कैमरामैन को कहूंगा बेटा ध्यान से आप चलें, ताकि इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि हम छत पे मौजूद हैं जहां पर कोई बैरियर्स नहीं है, और यहाँ पर नाज़रीन किराम आवाम का आप हालात देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये खत्म हो चुकी है बस्तियां। सामने अगर आप मैं कैमरामैन को दिखाऊं तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं 2 अफराद हैं जो पानी में किस तरह जा रहे हैं। ये इस वक्त उनके घर वगैरह आप देख सकते हैं जो गिर चुके हैं। मुकम्मल तौर पर
वो इस वक्त ऑक्युपाई हो चुके हैं इन घरों के अंदर, ना निकल सकते ना बाहर चलते हैं। जी जी, मुझे बताइएगा कि कितनी यहाँ पर बस्तियां जो तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि जाहिर बात है हर जगह नहीं जा सकते। भाई से हम बात करेंगे, प्लीज सर बताइएगा। ये जो बस्तियां हैं, कितने घर हैं यहाँ पर और किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, प्लीज सर। हाँ जी, मैं जिला भावलपुर तहसील अहमदपुर मौजा इस्माइलपुर दरियाए सतलुज की पट्टी पे खड़ा हूँ। तो मैं सिर्फ मौजा इस्माइलपुर की बात करूँ, क्योंकि अगर पूरे इलाके की बात करूँ तो अलग बात हो जाती है, तो काफ़ी लंबा एरिया हो जाता है। तो इस मौजे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पीछे बस्ती है हाजी महबूब गल्लू बैठा हुआ है, उसकी बस्ती है। पीछे एक और बस्ती है बस्ती गुल्लाले, और पीछे एक और बस्ती है आबासी। और इस तरफ ये एक बहुत बड़ी आबासी बस्ती है जिसके 400 घर है। ये हमारा फर्ज है। और इस वक्त नाज़रीन किराम, मैं आपको जहां पर खड़ा हूं, ये आपको दिखा दूं कि ये पूरी बस्ती जिसमें हजारों घर हैं, वो इस वक्त नाज़रीन खत्म हो चुके हैं। कोई हुकूमत का एक नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, पानी की एक बोतल तक देने नहीं आया। ट्रस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन किस तरह से आ रहे हैं, मैं फिर से जरा कैमरामैन को कहूंगा जरा वो जूम करे, मुकम्मल जूम करे और दिखाए कि किस तरह से नाज़रीन किराम आवाम जो है वहां पर बैठती है। पहले सामान यहाँ से लेके जाती है, फिर जब आना होता है वहीं से बैठ के आती है। सुना हम कड़ाहे में आए हैं और यही वो आवाम है। वो आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगा सिलसिला कैसा है। पहले मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे बैठा हुआ था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लोग किस तरह से आते हैं, कितना टाइम लगता है। ये इस वक्त हालात है और ये जो है नाज़रीन किराम, घरों के इस वक्त हालात हैं, तबाह हो चुके हैं पूरे के पूरे खानदान इस वक्त। लेकिन अभी तक नाज़रीन किराम किसी भी हुकूमत का नुमाइंदा एक भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। ये मौजा इस्माइलपुर जहाँ पर नाज़रीन किराम पहुंचना चाहिए था, बदतरीन सैलाब आया, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं पहुंचा। मैं कैमरा मैन कहूंगा सिर्फ वहां पर वीडियो करके रखें जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को दिखाएं कि वो लोग किस तरह से यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये इस वक्त औरतें बच्चे ये सब यहाँ पर, और मैं आपको पूरी अगर पट्टी भी दिखाऊं ना, पूरा जरा बेटा जूम आउट करो, दिखाओ यहाँ पर कहीं पर भी आपको दूर दूर तक कोई कैंप नहीं मिलेगा। छोटे बच्चे नाज़रीन किराम किस तरह से वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने हमें देख के दुपट्टे पहन लिए। हम उनकी इज्जत का ख्याल रखेंगे, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से नाज़रीन किराम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बेटा कैमरा इस तरफ कर लें, कैमरा इस तरफ कर लें। ये इस वक्त इज्जतदार घराने हैं जो इस वक्त आ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो किस तरह से नाज़रीन किराम कड़ाहे में बैठे हुए हैं। अंदाजा करें आप इस चीज़ का कि यहाँ पर ना कोई मेडिकल कैंप मौजूद है, ना बोट्स मौजूद है, रेस्क्यू टीम्स मौजूद नहीं है। और यहाँ पर किस तरह से ये छोटी छोटी बच्चियाँ देखें, छोटी छोटी बच्चियाँ बच्चे इस वक्त यहाँ पर जो है वो इस वक्त है। और नाज़रीन किराम यहाँ पर कुछ अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे? थोड़ा सा खड़े होंगे जरा हम बात कर सकें। प्यारे भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा जैसे से बता रहे हैं कि पानी की बोतल तक भी देने नहीं आया, तो यहाँ पे तो कोई नहीं आया। हम अपने उस पे कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ ना खाना देने है ना पानी देने है ना, बस एक दिन वो आज से 5-6 दिन पहले को आई थी टीम, जो दवाई वगैरह थोड़ी बहुत दे गई है। उसके बाद कोई टीम नहीं है, कोई टीम भी नहीं आई, बस एक दिन आई है, दवाइयाँ वगैरह देके चली गई हैं। कोई रेस्क्यू वगैरह नहीं है। अच्छा, खाना पानी सब जो है वो आप खुद मैनेज कर रहे हैं? खुद मैनेज इसी कढ़ाई से जाते हैं, लेकर आते हैं सबके लिए। और कितने लोग हैं बस्ती में इस वक्त? तकरीबन 200-250-300 लोग तो मौजूद होंगे। 200-250। ये बच्चे कुछ मौजूद है, बच्चों से बात करेंगे। बेटा आओ इधर, बच्चों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, इधर आओ, हाथ पकड़ाओ, मुझे हाथ पकड़ाओ। अस्सलाम वालेकुम, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो। ठीक हो? खाना शाना खाया आपने? क्या खाया खाने में? चावल। चावल खाए थे? किसने दिए थे? भाई लेकर आया था, बड़ा भाई लेकर आया होगा, है ना? अच्छा, कड़ाहे में बैठते हुए डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं लगता? अच्छा जी, आपको भी डर नहीं लगता? इधर आओ, आपको डर लगता है कड़ाई में बैठते हुए? थोड़ा थोड़ा लगता है। थोड़ा थोड़ा लगता है? माशाल्लाह जी, ये बड़ा भाई है इनका। अच्छा, बड़ा भाई वो सामने देखें दोबारा जा रहा है अपनी फैमिली को लेने के लिए। और दोनों अपने चारों बहन भाई होते हैं। वो भाई नहीं है। अच्छा, भाई नहीं है वो कौन है? तो वो ऐसी मदद कर रहा है। अच्छा, आप भाई हो? अच्छा, आप भाई हैं। अब बस्ती के लोग जो है आपस में मदद कर रहे हैं। ये 4 बहन भाई हैं, आप बड़े हो सबसे, है ना? तो रोडों में टिकटॉक बनाते हैं फिर चले जाते हैं। कोई अच्छा। भी अंदर नहीं गुजर के आया कि भी आके देखें अंदर क्या माहौल है, क्या नुकसान हुए हैं, किनको निकालें ना निकालें। हर बंदे ने खुद ब खुद जोर लगाया है। तो रोडों में टिकटॉक बनाते हैं फिर चले जाते हैं। कोई अच्छा। भी अंदर नहीं गुजर के आया कि भी आके देखें अंदर क्या माहौल है, क्या नुकसान हुए हैं, किनको निकालें ना निकालें। हर बंदे ने खुद ब खुद जोर लगाया है। तो रोडों में टिकटॉक बनाते हैं फिर चले जाते हैं। कोई अच्छा। भी अंदर नहीं गुजर के आया कि भी आके देखें अंदर क्या माहौल है, क्या नुकसान हुए हैं, किनको निकालें ना निकालें। हर बंदे ने खुद ब खुद जोर लगाया है। अच्छा, खाना वगैरह जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हाँ। शेख बिरादरी हो गई बड़ी, हाँ। वो उन लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि नजदीक के इलाकों में सब में खाने भी तकसीम किए और बहुत ही तावन भी किया इस तरीके से जो जितना भी हो सका उनसे।
अब ये हुकूमत की कोई कारगुजारी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि हुकूमत बड़ा काम कर रही है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनके अपने विजिट हो रहे हैं, राउंड लग रहे हैं, उनकी इंजॉय हो रही है। अब आवाम के साथ कोई किसी तरह का भी ताउन नहीं है। नून लीग हुकूमत में नून लीग का भी नहीं है, किसी और का भी नहीं है। बस आते हैं, सेल्फी लेते हैं, बंदे इकट्ठे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर गायब, फिर गायब हो जाते हैं। नींदें करके फिर आ जाते हैं सुबह। कोई सिंगल पानी की बोतल तक भी नहीं पहुंचाई हुकूमत ने। गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भी नहीं पहुंचाई। यहाँ के मखसूस लोग जो हैं, जैसे शेख बिरादरी हो गई, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। पानी खाना जितना भी उनसे हो सका उन्होंने किया बस। नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोई मैसेज देना चाहें आवाम को कि यहाँ पर आए, इलाका बताएं अपना और बताएं कि क्या मदद हो सकती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, प्लीज़। जी, ये मोदा ज़िला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर, मोदा इस्माइलपुर, यहाँ काफ़ी घरों के नुकसान हुए हैं। जितना भी हो सके ताउन करें, लोगों के घरों की मदद करें। जिनके जानवरों का नुकसान हुआ है, उनके जानवरों का, घरों का, इस तरह का, फिर जितने भी जिससे भी जितनी फुर्सत हो सके वो करे। क्या क्या ज्यादा जरूरत है, किन किन चीज़ों की जरूरत है ज्यादा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जानवरों की घास की, जानवरों की खुराक की, बिल्कुल घरों की, जिनकी मुकम्मल भी घर ख़त्म हो जाएंगे, एक छत भी नहीं है। ये तो बोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। आवाम कह रही है कि यहाँ पर हमें हुकूमत की तरफ से पानी की बोतल तक नहीं मिली। हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर मदद के लिए आए हुए हैं, तो सर ये हुकूमत के काम थे, तो हुकूमत यहाँ पे कर क्या रही है, प्लीज सर? सर हुकूमत जो कर रही है वो तो आपके सामने ही है। यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट एनजीओ जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई प्राइवेट तंजीम भी अभी तक नजर नहीं आई। पीछे आपने दिखाया होगा बस्ती तकरीबन जो है वो 99% तबाह हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। ज़ेरे आब आ चुकी है, उनके घर तबाह हो चुके हैं लोगों के। अपनी मदद आपके तहत ये लोग यहाँ पे छकड़ों में, लोहे के छकड़ों में यहाँ पे सफर कर रहे हैं। कोई बोट वगैरह नहीं दी गवर्नमेंट ने। बिल्कुल। तो और आप बेहतर जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो इख्तियारात हैं और मशीनरी है वो तो गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी मशीनरी और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए यहाँ के लोगों को रेस्क्यू नहीं करेगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार रियासत है। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से नहीं निभाएगी, मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि वो होश के नाखून ले और लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, ताकि सब दोस्त जो हैं वो इस सैलाब से जो आफत आई हुई है जल्द से जल्द यहाँ पे हम देख रहे हैं पोस्टर और इश्तिहारात तो मरीम नवाज के बड़े बड़े लगे हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमें तो पानी की बोतलें तक नहीं मिली यार। पानी लास्ट टाइम कल भी हम 4-5 दिन से यहाँ पे हैं, विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाना एक प्लेट में मिल रहा है एक पूरे खानदान को, और हुकाम बाला कह रहे हैं आपने इसी से गुजारा करना है। तो ये यहाँ के हालात हैं, तो बहुत तशवीशनाक हालात हैं। अभी ये सैलाब ने गुजरना है, यहाँ की जो लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, अभी ये सिर्फ आप क्या कह लें इनिशियल स्टेज है। बिल्कुल। जो इसके बाद जो इसके तासुरात आने हैं, जो इसने ये सैलाब ने तबाह करियाँ छोड़ के जानी है, वो आप और मैं अभी अंदाजा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे नीचे जो लोगों की डेथ्स हो रही हैं, यहाँ पे लोगों के घर तबाह हो गए हैं, वो बनाने पड़ेंगे, फसलें जो तबाह हो गई हैं। हमारा पंजाब जो है वो 70% तो चलता ही किसान पे है। बिल्कुल ठीक है। और किसानों को जिस तरह तबाह बर्बाद किया, पहले इन्होंने अपनी पॉलिसी से किया है और अब ये जैसे तबाह बर्बाद सैलाब ने किया है, तो इसके बाद ये आप मैं भी इससे मुतासर होंगे, लेकिन अभी हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो खुदारा हुकूमत से गुजारिश है कि होश के नाखून ले और इस चीज़ को समझे, इस सैलाब की तबाहकारियों को समझे और लोगों की मदद करें। मरियम नवाज नहीं आई, लेकिन वोट हम शेर को देते हैं, शेर को देते हैं। खालिद बारों ने वो तो उनको मिला जाता है सलाह, लेकिन 15 दिन हो गए कुछ नहीं मिल रहा है भाई। जरा जिम्मेदार है वो ही नहीं आया पूछन भाई, इन्हें को पूछ गिनो भाई अगे पीछे बहुत इन्होंने किते कारे दे चाहिए वदन, जीपे दे चाहिए वदन, सही बहुत दिवाए बिजला दिवाए फलानी शादी दिवाए, ओ निजाम सारा बिल्कुल कशा खानी, हर कोई अपनी करेंदा। मैं खुद वोटर हूँ नून लीग का। नून लीग का मैं वोटर हूँ, छेड़ दे उते मोहरा लाना है, लाओगे मोहरा? और सोचेंगे, सोच के फिर दसेंगे। उन भी सोचोगे? नहीं सोचेंगे ना, फिर इमरान खान को देंगे। हाँ हो। नाज़रीन इकराम, ये मैं इधर पे यहाँ बात नहीं करने आया, ये बात बड़ी सीरियस है कि वोट ये जिस मर्जी को दें, लेकिन जिसको वोट दिए ये आपका वोटर है नून लीग का। हमसे कहा इमरान खान मरियम नवाज की कोई सहूलियत नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान का दौर था वो कुछ बेहतर था मरियम नवाज के इस दौर से। तो ये इस वक्त नाज़रीन इकराम हालात हैं।